हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप सारे बच्चे अच्छे होंगे। आज हम लोग मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन पढ़ने वाले हैं बेटा। और मेरी आपको सारे बच्चों को सजेशन है कि आप लोग मैंने लिमिट्स, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के वीडियोस अपलोड कर रखे हैं अपने चैनल पे, तिवारी क्लासेस पे। अगर आप सारे बच्चे अगर ये बेसिक टूल्स हैं काइनेमेटिक्स को समझने के लिए, अगर इनको करने के बाद अगर ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा आपको। बट फिर भी मेरी ये कोशिश रहेगी कि जिन बच्चों ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं उनको भी ये चीज़ें समझ में आ जाएं। ठीक है, तो आज हम लोग दो चीज़ों पे फोकस करेंगे। पहले एक तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, जनरली वो 9th क्लास वगैरह में हम इस पे ही ज़्यादा फोकस्ड रहे हैं। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, अगर आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की कंसेप्ट क्लिक कर गई, समझ में आ गई, समझ लो पूरी काइनेमेटिक्स अच्छे से समझ में आ जाएगी आपको। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करने, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीजें आपको सिखा दें कि जैसे कि डेल्टा टी क्या होता है, डी टी क्या होता है, इसमें क्या डिफरेंस है। अगर हम डेल्टा एक्स लिखते हैं तो क्या मीनिंग है, और डी एक्स लिखते हैं तो इसका क्या मीनिंग है। ठीक है, तो ये चीजें हम एक्सप्लेन करेंगे, ये चीजें समझ में आ जाएंगी अगर आपको, तो जब आप बुक पढ़ने बैठोगे तो आपको सब कुछ क्लियर होता जाएगा। ठीक है बेटा, तो हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। सपोज करो कि एक बैनियन ट्री है और यही बरगद का पेड़ है। ठीक है, बैनियन ट्री, और यहाँ पे एक टाइगर है, ये रैबिट है, बहुत नाटी है, और इसको जो है ना, टाइगर को टीज करने में बहुत मजा आता है। ठीक है, तो और मजेदार बात है कि ये दोनों दोस्त है, ये इसको एक प्रे की तरह इस्तेमाल नहीं करेगा, ये मतलब इसको ये शिकार नहीं समझता है, इनके साथ खेलते हैं, भागता है और ये उसको कैच करता है बस। ठीक है, एवरी टाइम ऐसा है, एवरी डे इनका एक रूटीन है। ओके, तो इसकी जो पोजीशन है टाइगर की, वो हम इस बेनियन ट्री के यहां से बॉटम से मानेंगे, इसको हम ओ कह देंगे, दिस इज ओरिजिन ऑफ पोजीशन है। ठीक, और आपको ये पता है कि जैसे कि टाइगर जो है ना, टाइगर कैन अटेन ए वेलोसिटी ऑफ 50 और 65 किलोमीटर विद इन फ्यू सेकेंड्स, कुछ सेकंड में ही इतनी 65 किलोमीटर पर आवर तक अटेन कर लेता है टाइगर। ठीक है, इतना फास्ट उसका मूवमेंट रहता है। तो हम मान लेते हैं कि इसकी जो वेलोसिटी है बेटा, वो 54 किलोमीटर पर आवर मान लो। जब तक वो रैबिट तक इसको पकड़ता है उसकी वेलोसिटी 54 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। अगर हम मीटर पर सेकंड में कहें तो कितना होगा, 5/18, यानी 18 3 जा कितना हो गया, 15 मीटर पर सेकंड। ठीक, 15 मीटर पर सेकंड के बराबर स्पीड हो जाती है, यहां तक पहुंचता है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में कितनी है, 0 होगी। ठीक है बेटा, जहां से ओरिजिन से स्टार्ट किया, फिर कुछ यहाँ पे होगी, कुछ यहाँ पे होगी, यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करोगे, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। जैसे कि यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड हो गई, फिर यहाँ पे 5 मीटर पर सेकेंड हो गई, फिर यहाँ पे 8 मीटर पर सेकेंड हो गई, फिर यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड हो गई होगी, फिर यहाँ तक आते आते 15 मीटर रैबिट के पास आते आते फिर, यानी कि स्पीड इसकी कंटिन्यूअसली क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। बात समझे कि नहीं बेटा? तो स्पीड इसकी क्या हो रही है, एवरी इंस्टेंट पे इसकी डिफरेंट डिफरेंट स्पीड होगी। बात समझे? तो अगर हम कहें कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे यहां पे हमें स्पीड चाहिए, ठीक है कि नहीं, और यहाँ पे क्या है, सपोज करो ये ग्रास वगैरह होगी, यहाँ पे ऐसे है ना, ग्रास वगैरह जहां पे है वहां पे हमें चाहिए, और सपोज करो ये t = 3 सेकेंड है, इस पर्टिकुलर टाइम पे हमें स्पीड चाहिए इसकी। ठीक है कि नहीं? क्योंकि आप देख रहे होगे कि स्पीड धीरे धीरे क्या हो रही है, इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज होती जा रही है। अच्छा, वेलोसिटी और स्पीड को हम एक ही चीज मान लेंगे जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में मोशन में होती है, ठीक है, और कोई यू टर्न वगैरह अगर नहीं ले रही है, तो वेलोसिटी का और स्पीड का मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम होता है। तो समटाइम वी कैन रिप्लेस वेलोसिटी विद स्पीड, प्रोवाइडेड कि जो बॉडी है, कोई भी बॉडी है, वो सेम डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में चलनी चाहिए। ठीक, ओके।
तो इस t इक्वल टू 3 सेकेंड पे जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, उसको हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहेंगे। वेलोसिटी एट सम इंस्टेंट, किसी इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी होगी उसको हम क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहेंगे। बस ठीक है बेटा। इससे पहले अब हम क्या करते हैं कि हम एवरेज वेलोसिटी के कंसेप्ट देखते हैं। ठीक है, तो सपोज करो कि किसी टाइम पे बेटा, किसी टाइम पे सपोज करो t1 टाइम पे, ठीक है, इसकी जो पोजीशन है वो x1 है। t1 पे पोजीशन को हम x से डिनोट कर रहे हैं, टाइम को t1 से। यहां a पॉइंट पे है और जब ये b पॉइंट पे, ये टाइगर b पॉइंट पे पहुंचता है यानी कि t2 टाइम पे, तो इसकी पोजीशन होती है आपकी x2 होती है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। डेल्टा का मतलब होता है बच्चों चेंज, डेल्टा स्टैंड फॉर चेंज कहते हैं इसको। ठीक है, अगर हम डेल्टा टी कह दें इसका मतलब है चेंज इन टाइम। चेंज इन टाइम का मतलब इंटरवल ऑफ टाइम भी कह सकते हैं हम। ठीक है, चेंज इन टाइम या इंटरवल ऑफ टाइम कहेंगे। और ये क्या होगा आपका t2 माइनस कितना हो जाएगा बेटा, t1 हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल t1 जो है आप ले लीजिए, सपोज करो 2 सेकेंड ले लो, ठीक, और t2 जो है आपका 2.03 सेकेंड ले लिया। मतलब 0.03 सेकेंड के अंदर ये टाइगर ए पोजीशन से बी पोजीशन पे पहुंच गया, राइट। तो डेल्टा टी कितना आएगा, डेल्टा टी का मतलब चेंज इन टाइम। ठीक है, डेल्टा का मोस्टली मीनिंग क्या होता है, चेंज होता है। ठीक है, तो t2 का मतलब है यहां पे t2 है 2.03 माइनस t1 कितना है 2, आपकी वैल्यू कितनी आ गई 0.03 सेकेंड आ गई। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब आती है बात कि सपोज अब की बार क्या है बेटा कि टाइम जो है बी पॉइंट बहुत क्लोज है, बी पॉइंट बहुत ए के बहुत क्लोज, बी पॉइंट इज वेरी क्लोज टू ए। और T2 क्या है, तो नेचुरल है कि ज्यादा टाइम नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो T2 जो है आपका बहुत कम टाइम इंटरवल है, तो 2.00000000003 इतना है। अब डेल्टा टी करोगे तो इस T2 में से इसमें से माइनस करोगे बेटा, यानी कि 2.000000000 जितने यहां जीरो है, हो सकता है एक दो जीरो कम ज्यादा, मैं काउंट नहीं कर रहा हूं ये जीरो, इसमें से T1 यानी कि ये 2 माइनस करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी आपकी 0.00000000003। आप चीज एक नोटिस कर रहे हो बच्चों कि जो अब की बार जो डेल्टा टी आया है दैट इज वेरी वेरी स्मॉल, वेरी 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 स्मॉल, बहुत कम है। इतना कम है कि जीरो के बहुत क्लोज है। बट मजेदार बात यह है कि ये जो डेल्टा टी आया है, ठीक है, बहुत स्मॉल है बट जीरो नहीं है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि डेल्टा टी टेंस टू क्या है बेटा, जीरो है। इसको कैसे रीड करते हैं हम, डेल्टा टी टेंस या अप्रोचेस टू जीरो भी कह सकते हो, डेल्टा टी टेंस टू जीरो कह देंगे, समझे कि नहीं। डेल्टा टी टेंस टू जीरो मतलब डेल्टा टी यानी जो टाइम इंटरवल है डेल्टा टी है वो जीरो के बहुत क्लोज है, वेरी वेरी स्मॉल है बट जीरो नहीं है। ठीक है कि नहीं, जीरो के बहुत क्लोज है। देखो 0.0000003, ठीक है, 3 × 10 की पावर कुछ माइनस में होगी, ओके, बट हम जीरो तो नहीं कह सकते ना इसको जीरो। अब जैसे कि एटॉमिक रेडियस की बात है या न्यूक्लियस की रेडियस की बात होती है, ठीक है कि नहीं, तो बहुत स्मॉल क्वांटिटी होती है डिस्टेंस की, लेकिन क्या होता है उसको हम जीरो तो नहीं कह सकते। तो ऐसे तो हम एटम के बारे में, न्यूक्लियस के बारे में स्टडी ही नहीं कर पाएंगे। तो वेरी स्मॉल क्वांटिटी का मतलब हमेशा जीरो नहीं होता है। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि हम किस कंटेक्स्ट में वो चीज हम यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो डेल्टा टी है दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो,
दिस डेल्टा टी टेंस टू जीरो, अप्रोच कर रही जीरो, तो इसी डेल्टा टी टेंस टू जीरो को हम कैलकुलस की लैंग्वेज में, ठीक है कि नहीं, आप कहोगे कैलकुलस क्या है, ये एक जैसे आप एल्जेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री ये सब सारे पढ़ते आए हो 10th क्लास तक, अब एक 11th क्लास से आप एक नई ब्रांच मैथमेटिक्स की पढ़ने वाले हो, दैट इज कॉल्ड कैलकुलस कहते हैं। क्या कहते हैं हम? कैलकुलस, ठीक है कि नहीं। कैलकुलस में मेनली डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशंस, ये तीन तो मेन चीजें हैं, और भी बहुत चीजें थोड़ी बहुत हैं, वो भी पढ़नी पड़ेगी आगे हायर क्लासेस में, बट 12th में जब आप जाओगे तो मेनली डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ोगे कैलकुलस ब्रांच में। तो कैलकुलस की लैंग्वेज में डेल्टा टी टेंस टू जीरो को हम dt कह देंगे, स्मॉल dt कह देंगे, ठीक है कि नहीं। मतलब डेल्टा टी के आगे डेल्टा की जगह हम स्मॉल डी लगा देंगे। तो अगर हम dt कह देंगे अगर हम, तो ये अंडरस्टूड होता है कैलकुलस में कि इफ वी आर टेकिंग dt इंस्टेड ऑफ डेल्टा टी, इट मींस द टाइम इंटरवल इज रियली वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है बेटा। तो समझ में आ गया, मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। ओके, तो सपोज करो कि डेल्टा एक्स है, ठीक है कि नहीं। डेल्टा एक्स का मतलब हो गया बच्चों, डेल्टा एक्स मतलब हो गया बेटा, डेल्टा एक्स मीन्स हो गया आपका फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ठीक है कि नहीं। मतलब इसमें से इस x1 को माइनस करोगे तो इस टाइम इंटरवल में t1 से t2 टाइम इंटरवल में जो टाइगर था वो a से b पे जब पहुंचेगा तो इसको कितना टाइम लग जाएगा, उसको हम डेल्टा टी कह देंगे उस टाइम को। और पोजीशन कितनी होगी बेटा, पोजीशन ये होगी आपकी, उस पोजीशन को हम नेट पोजीशन या नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, x2 माइनस x1 कह देंगे, ठीक है कि नहीं। तो इसने कितनी पोजीशन कवर की, कितना डिस्प्लेसमेंट लिया, फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन को माइनस किया डेल्टा एक्स, तो चेंज इन पोजीशन क्या हुआ, x2 माइनस x1। सपोज करो कि पहले x1 कितना रहा होगा, सपोज करो ये x1 मान लो 5 मीटर था और बाद में x2 हो गया आपका 5.03 मीटर हो गया, तो डेल्टा एक्स क्या हो गया आपका 5.03 मीटर, माइनस x1 क्या है 5, दैट इज 0.03 मीटर हो गया। ओके, लेकिन अगर बाई चांस सपोज करो कि ये जो x1 होता बेटा, ये जो x1 होता आपका, वो होता आपका, वो बेटे होता आपका सपोज करो 5 मीटर, और x2 जो है आपका 5.0000000003 मीटर इतना। तो डेल्टा x2 में से x1 माइनस करोगे, पता है क्या होगा, 0.0000000000 इतने ही 3। आप एक चीज नोटिस कर रहे हो कि इस बार भी डेल्टा x क्या है, बहुत स्मॉल आया है, बट जीरो नहीं है, तो हम कह देंगे डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो हो गया, डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो। और कैलकुलस की लैंग्वेज में इसको हम क्या कह देंगे, हम dx कह देंगे हम, ठीक है कि नहीं। तो कोई भी स्मॉल फिजिकल क्वांटिटी होगी, वेरी वेरी स्मॉल फिजिकल क्वांटिटी होगी, उसके आगे तो उसके आगे हम स्मॉल डी लगा देंगे। सपोज करो कि ये जो आपको स्मार्ट बोर्ड दिख रहा है, इसका अगर हम इतना एरिया ले लेते हैं बच्चों, ये एरिया ले लेते हैं, तो इसको हम डेल्टा ए कह सकते हैं, ठीक है, ये वाला एरिया है डेल्टा ए। लेकिन अगर हम छोटा सा नन्ना सा जरा सा बहुत छोटा सा, ये तो हमें मजबूरी है इतना दिखाना, इससे भी बहुत छोटा सा, ठीक है कि नहीं, तो उसको हम कह देंगे डेल्टा ए टेंस टू जीरो कह देंगे। बहुत स्मॉल होगा तो हम कह देंगे डेल्टा ए टेंस टू जीरो, और उसको हम डी ए कह देंगे। बात समझे कि नहीं बेटा। तो आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी कि डेल्टा एक्स का मतलब होता है डेल्टा ए चेंज, ठीक है कि नहीं। बड़ा चेंज भी हो सकता है, स्मॉल भी चेंज होता है, लेकिन अगर स्मॉल डी लगा देंगे अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के आगे, तो इसका मतलब वो वेरी वेरी स्मॉल फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा अगर हम स्मॉल डी लगा देंगे, ठीक है कि नहीं। जैसे कि अगर हम हल्का सा फोर्स लगाएं, थोड़ा सा फोर्स लगाएंगे, वैसे फोर्स क्या होता है, एफ, अगर हमने स्मॉल डी लगा दिया तो थोड़ा सा फोर्स हो गया, वेरी वेरी स्मॉल फोर्स हो गया, ठीक है। ऐसे ही अगर हम कोई वर्क करते हैं, डब्ल्यू अगर हमने स्मॉल डी लगा दिया, इसका मतलब वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन हो जाएगा। तो कैलकुलस की लैंग्वेज में हम क्या करते हैं, अगर हम स्मॉल डी अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के आगे हम डिनोट कर देंगे, इट विल डिनोट वेरी वेरी स्मॉल फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है।
तो हम लोग अब चलते हैं आगे। ये अब हम लोग एक इसको डेल्टा एक्स समझने के बाद अब हमको समझ में आ जाएगा कि हम एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, ठीक है कि नहीं। तो मेरे दोस्तों, तो T1 पोजीशन, जब T1 टाइम था तो पोजीशन x1 थी, और जब T2 टाइम था बेटा, T2 टाइम था आपका, जब T2 टाइम होगा तो पोजीशन कितनी थी, x2 थी, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालोगे आप बताइए। एवरेज वेलोसिटी अगर हमें निकालनी है बेटे T1 से T2 टाइम इंटरवल में, तो हम क्या करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट A से B तक का जो टाइम लगा है डेल्टा टी, कौन सा, A से लेके A टू B जाने में, A से B जाने में जो टाइम इंटरवल है वो क्या है, T2 माइनस टी, ठीक। और A से B में इसने डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया बेटा, डेल्टा एक्स। इस डेल्टा एक्स को डेल्टा टी से डिवाइड करो, क्या आएगा, एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है। डेल्टा एक्स क्या होगा आपका, x2 माइनस x1 होगा, और डेल्टा टी कितना हो जाएगा बेटा, T2 माइनस क्या होता है, T2, ठीक है। तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम कर दोगे तो आपका एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। बात समझे बेटा, बहुत क्लियर है, ठीक। तो ए से बी तक की बात हो रही है, ठीक है, लेकिन अब हमें चाहिए, तो ए से लेके बी तक के केस के लिए तो हमने एवरेज वेलोसिटी निकाल ली, लेकिन मेरे बच्चों ए पे वेलोसिटी क्या होगी, टाइगर की कुछ और रही होगी, और बी पे वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते कुछ और हो गई। यहां पे सपोज करो 5 मीटर पर सेकेंड है, और यहां पे वेलोसिटी मान लो 9 मीटर पर सेकेंड है। तो आप देख रहे होगे कि 5 के बाद 5.5, 6, 7, 7.5, 8, 8.5, फिर 9, वेलोसिटी कंटिन्यूअसली टाइगर की बढ़ती जा रही है, ठीक है कि नहीं। तो इसका मतलब जो भी हम एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे तो सेम वेलोसिटी से तो ये नहीं जा रहा है, हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है, अलग अलग है। हमें सपोज करो ये जो सी पॉइंट है, ये जो पी पॉइंट है, मैं इस पॉइंट पे इस टाइम पे हमको वेलोसिटी चाहिए, यानी कि वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अब हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं, ठीक है। हमें इस टाइम पे, या तो हम ऐसे कर सकते हैं जैसे कोई हमने बॉल ये ड्रॉप की बेटा, ये बॉल हमने ड्रॉप की, ठीक है। तो बॉल हमने जब ड्रॉप की, हमने बॉल ड्रॉप की बेटा, तो क्या होगा कि हमें अगर कहें कि हमें यहां पे चाहिए, हमें ये वेलोसिटी हमें यहां पे चाहिए, इस इंस्टेंट पे चाहिए फॉर एग्जांपल, तो एवरेज वेलोसिटी आपको ये बेटे समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है कि नहीं। सपोज करो कि आप यूं समझ लीजिए, इंस्टेंटेनियस की बात है कि सपोज करिए कि है ना, बॉल यहां से ड्रॉप की गई, और ये आपका नोबिता है, ठीक है। ठीक है, आजकल सिजुका को इंप्रेस करने के चक्कर में ये जो नोबिता है, बहुत बढ़िया नहीं बना है नोबिता, चलो ठीक है चलेगा। इसको जो है बेटा, जब ये बॉल नीचे आएगी, ऐसे आएगी नीचे, बॉल जब नीचे आएगी बेटा, बॉल नीचे आएगी जब यहां पे ऐसे नीचे गिर रही होगी, ठीक है। तो ये कह रहा है कि हमें यहां पे निकाल के बताओ, यहां पे चाहिए हमें वेलोसिटी। जो ऊपर से ड्रॉप करोगे तो वेलोसिटी इंक्रीज होती चली जाएगी कंटिन्यूअसली। ये कह रहा है कि यहां पे जब टी इक्वल टू कितना 2 सेकेंड है, यहां पे इस पॉइंट पे ओ से ड्रॉप की, और ये पी पॉइंट पे इस पॉइंट पे हमें वेलोसिटी चाहिए। तो ये यहां पे जो वेलोसिटी होगी उसको हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहेंगे, बात समझे कि नहीं। तो ये जो वेलोसिटी होगी बेटा, यहां पे जो वेलोसिटी होगी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, दिस इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहेंगे बच्चों हम, ठीक है कि नहीं। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ऐसे ही हम ये वाला एग्जांपल हमने लिया है कि यहां पे इस पॉइंट पे बेटा, ये जो पी पॉइंट है ना,
तो एक टाइगर जब दौड़ते 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 ऐसे जाएगा इस तरफ, इसको रैबिट को कैच करने के लिए, ठीक है। तो पी पॉइंट पे, यहां पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होगी? देखो वेलोसिटी इंक्रीज होती जा रही। इस पॉइंट पे जब वो टाइगर पहुंचेगा तो कोई टाइम भी तो पर्टिकुलर होगा। सपोज करो, मान लो कि हम कहते हैं चलो t इक्वल टू 3 सेकेंड है, मान लो, ठीक, ओके। तो इस जब पी पॉइंट पे पहुंचेगा तो टाइम भी कोई पर्टिकुलर होगा, कोई इंस्टेंट होगा उस टाइम पे। उस इंस्टेंट पे वो वेलोसिटी निकालनी है। इस वेलोसिटी को हम क्या कहेंगे? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहेंगे, ठीक है। कैसे निकालेंगे इसको, आओ देखते हैं। तो ये तो था ए पॉइंट और ये क्या था? बी पॉइंट, ठीक है। वैसे अगर हम ए से बी की टोटल पोजीशन को ध्यान देना बेटा, ए से बी की टोटल पोजीशन कितनी कवर की इसने? डेल्टा एक्स, ओके। और अगर टाइम इंटरवल कितना निकाला? डेल्टा टी। पूरी यहां ए से लेके बी तक, इस जो पी पॉइंट है ना, हाफ इधर ले लिया, आधा इधर ले लिया। ए से बी तक की पोजीशन कितनी कवर की इस टाइगर ने यहां से यहां तक जाते में? डेल्टा एक्स। और टाइम कितना? डेल्टा टी। इससे पता क्या निकलेगा? इससे एवरेज वेलोसिटी निकलेगी, इंस्टेंटेनियस नहीं निकलेगी। तो फिर हम क्या करें? तो हम क्या करेंगे कि पी पॉइंट ए और बी को हम क्या करेंगे? इस टाइम इंटरवल को हमें कम करना पड़ेगा। अभी ये होगा 1-2 सेकेंड, 3 सेकेंड कुछ होगा टाइम इंटरवल। इतने टाइम इंटरवल पे अगर आप निकालोगे, डेल्टा एक्स को डेल्टा टी से डिवाइड कर भी दिया आपने, तो इंस्टेंटेनियस तो नहीं निकलेगी, इससे तो एवरेज आ जाएगी वेलोसिटी, ठीक है कि नहीं। अब जैसे आप ड्रॉप करते हो, ये बॉल है, इसको आपने ड्रॉप किया बेटा, ऐसे ड्रॉप किया, तो यहां से पूरी पोजीशन को पूरे टाइम से डिवाइड करोगे तो कुछ वेलोसिटी आएगी, ठीक। सपोज करो कि जैसे यहां से आपने ड्रॉप की है ना, जब ये ग्राउंड पे आई, यहां से यहां तक सपोज करो 20 मीटर थी, और 20 मीटर ये कवर करने में सपोज करो 0.5 सेकेंड लग गए, तो वेलोसिटी कितनी रही होगी? 20 को इस 0.5 से डिवाइड भी कर दोगे तो कितना हुआ? 40 मीटर पर सेकेंड। पता है ये जो 40 मीटर पर सेकेंड है बेटा, ये एवरेज है, ये एवरेज वेलोसिटी है, ठीक है। ये किसी पर्टिकुलर, क्योंकि हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी अलग अलग हो रही है, ये तो एवरेज वेलोसिटी। टोटल डिस्प्लेसमेंट को टोटल टाइम से डिवाइड कर दोगे, इट विल गिव यू एवरेज वेलोसिटी, ठीक है कि नहीं, ओके। तो अब अगर हम पी के आसपास अगर थोड़ा पोजीशन ज्यादा रखेंगे, टाइम इंटरवल को ज्यादा रखेंगे और डेल्टा एक्स को डेल्टा टी से डिवाइड करेंगे तो वो एवरेज दे देगा, वो इंस्टेंटेनियस नहीं देगा। तो फिर कुछ हमें और सोचना पड़ेगा, क्या करें हम क्या करेंगे अब की बार हम क्या करते हैं कि कुछ और दिमाग लगाते हैं। इससे काम नहीं चलेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है कि नहीं। हमें तो इस पॉइंट पे चाहिए, तो बेटा पता है क्या करेंगे हम? पी पॉइंट के पास में पहले ए और बी यहां था, पी के बहुत क्लोज, और हमारी मजबूरी है कि आपको दिखाने के लिए फिर भी ए और बी को हमने थोड़ा दूर दिखा रखा है, वरना पता है क्या कि पी के बहुत क्लोज ये ए पॉइंट है और पी के बहुत राइट साइड पे क्लोज ये पॉइंट बी है, ठीक है। इतने क्लोज हैं कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है ए और बी के बीच में, इट इज वेरी 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 स्मॉल है, ठीक है। बट हम इतना क्लोज नहीं, माइक्रोस्कोप से देखना पड़े, तो हमारी मजबूरी है कि हम पीछे थोड़ा सा आपको पिक्चर, ये डायग्राम एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे, समझ आए, तो इसलिए थोड़ा दूर दिखा रखा। बट आप दिमाग में आप सोचोगे कि ए पॉइंट और बी पॉइंट पी के बहुत क्लोज है, बी पी के जस्ट राइट है और ए क्या है? पी के जस्ट लेफ्ट में है। इतना याद रहेगा, ओके। तो बेटे क्या होगा कि ये आपका, अब हम क्या करते हैं, टी इक्वल टू मान लो 3 सेकेंड है, 3 तो हमने कोई ऐसा ही पर्टिकुलर ले लिया, हम टी की वैल्यू 3 ना लेके टी की वैल्यू टी सेकेंड ले लेते हैं, ठीक है। टी की वैल्यू टी सेकेंड ले लेते हैं। अब पता है ए से बी तक मेरे दोस्तों डेल्टा टी टाइम, ए से बी तक का टाइम, मतलब ए पॉइंट पी के जस्ट लेफ्ट में है और सिमेट्रिकली सेम डिस्टेंस पे बी पॉइंट है, और टाइम इंटरवल कितना है? डेल्टा टी है मान लो, और इसको हम हाफ हाफ टाइम में डिवाइड कर देते हैं, तो डेल्टा टी बाई अपान 2 इधर हो गया और डेल्टा टी अपान 2 इस तरफ हो गया। तो ए का टाइम अगर
ये t इक्वल टू टी सेकेंड है बेटा, t इक्वल टू टी सेकेंड अगर है यहाँ पे, तो इससे डेल्टा t माइनस टी बाई, तो यहाँ पे a पॉइंट पे जो टाइम होगा वो कितना होगा बेटा, बता सकते हो कि t1 इक्वल टू पता है कितना होगा, t माइनस डेल्टा टी बाई टू। अगर ये t टाइम है, इससे डेल्टा टी बाई टू पहले, यानी कितना, और यहाँ पे बेटा जो t2 है b पॉइंट पे, वो पता है कितना होगा, t तो यहाँ पे है, इससे डेल्टा t प्लस टी बाई टू क्या करोगे, ऐड कर दोगे, ठीक है कि नहीं। ये जब आप एनसीईआरटी में अब पढ़ोगे तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगी, जैसे एनसीईआरटी ने दे रखा है, ठीक है कि नहीं। तो आप फिर से देख लो, इसमें से इसको माइनस करोगे, इसमें से इसको माइनस करोगे, पक्की गारंटी है, मतलब t2 में से t1 माइनस करोगे तो फिर से टाइम इंटरवल डेल्टा t आएगा, करके देख लो चाहे। t2 माइनस t1, t2 है आपका कितना, t प्लस डेल्टा टी बाई टू, माइनस t माइनस डेल्टा टी बाई कितना हो गया, 2 हो गया, तो दैट इज कितना हो गया, t प्लस डेल्टा टी बाई टू माइनस टी प्लस डेल्टा टी बाई टू हो गया, ये कैंसिल हो गया, डेल्टा टी बाई टू, डेल्टा टी बाई टू कितना हो गया, डेल्टा टी, ठीक है, फिर से आ गया ना टाइम इंटरवल डेल्टा टी। तो अब आप कहोगे कि तो फिर पिछले और इसमें क्या, अब की बार क्या डिफरेंस है, अब की बार पता है क्या है, अब की बार डेल्टा टी बहुत स्मॉल टाइम इंटरवल है, ठीक है कि नहीं। दिस टाइम डेल्टा टी इज वेरी वेरी स्मॉल, इतना स्मॉल है कि डेल्टा टी टेंस टू जीरो है। अच्छा एक बात बताओ, अगर एक टाइम इंटरवल बहुत छोटा होगा तो ए पॉइंट और बी पॉइंट क्या होंगे, बहुत क्लोज हो गए। अगर हम टाइम इंटरवल बहुत स्मॉल रखते हैं तो ए और बी पॉइंट क्या होगा, पी के बहुत क्लोज होंगे, समझे कि नहीं। कितना होगा, ये लगभग, ये जो है आपका, ये इतना, मतलब बी इधर आ जाएगा, ये इतना डिस्प्लेसमेंट होगा। जितना डेल्टा टी कम होगा उतना ये डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स भी क्या होगा, कम होता जाएगा। बात समझे कि नहीं। एज डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, डेल्टा एक्स भी क्या होगा, बहुत कम होता चला जाएगा, ठीक है कि नहीं, जैसे जैसे टाइम इंटरवल कम होगा। तो पता है क्या है कि आपको याद है कि पिछली बार डेल्टा एक्स को हमने डिवाइड किया था बेटा किससे, डेल्टा एक्स को डिवाइड किया था डेल्टा टी से। तो एवरेज वेलोसिटी, इसको एरो ये बार लगाने का मतलब एवरेज वेलोसिटी आई थी, ठीक है कि नहीं। तो इसमें क्या खासियत बात है, इंस्टेंटेनियस कैसे आएगी, डेल्टा टी ये जो टाइम इंटरवल है इसको अगर आप बहुत स्मॉल ले लोगे, समझे कि नहीं, तो ए और बी बहुत क्लोज होंगे, समझे कि नहीं। डेल्टा एक्स भी, डेल्टा टी जब जीरो के टेंड होगा तो डेल्टा एक्स भी क्या होगा, जीरो के टेंड होने लगेगा। मतलब डेल्टा एक्स जब डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो होगा तो डेल्टा एक्स भी जो है जीरो की तरफ टेंड होना शुरू हो जाएगा। बात समझे कि नहीं। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अब कैसे होगी आपकी कि तो बेटा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम कैसे अब डिफाइन करेंगे हम, कि इसी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को बेटा अब हम इंस्टेंटेनियस जो वेलोसिटी होगी बेटा उसको हम कह देंगे v, एंड दैट इज क्या होगा, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी होगा, प्रोवाइडेड कि डेल्टा टी ये जो टाइम इंटरवल है ये क्या है, वेरी वेरी स्मॉल है, डेल्टा टी टेंस टू क्या है, जीरो। ऐसी कंडीशन में इसकी जो वैल्यू आती है बेटा, इसकी जो वैल्यू आती है उसको हम लिमिट कहते हैं। क्या कह देते हैं, लिमिट कह देते हैं, ठीक है कि नहीं। तो लिमिट का मतलब LIMIT लिमिट होता है, जिसको हम शॉर्टकट में कैलकुलस में LIM कह दिया जाता है, ठीक है। तो डेल्टा, तो कहने का मतलब डेल्टा एक्स और डेल्टा टी का सिंपल रेशियो जो है वो क्या, एवरेज वेलोसिटी बताएगा। लेकिन डेल्टा एक्स और डेल्टा टी का तब रेशियो जब डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो होगा, उस टाइम पे इसका और इसका जो रेशियो होगा वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दे देगा। कैलकुलस की लैंग्वेज में ये चीज क्या बन जाती है, dx अपॉन dt हो जाती है, ठीक है कि नहीं। ये चीज क्या बन गई, dx अपॉन dt।
तो डेल्टा टी टेंस टू 0 होगा तो डेल्टा टी डी टी बन गया, और उस टाइम पे डेल्टा एक्स भी बहुत स्मॉल होगा, उसको हमने डी एक्स कह दिया। तो एक रफ स्केच ऐसा है कि आपको 95% ये चीज समझ में आ जाएगी। जैसे जैसे आप कैलकुलस में और एक्सपर्ट होते जाओगे थोड़ा, तो आपको ये चीज और अच्छे तरीके से समझ, क्योंकि अभी मैं आप सारे बच्चों को स्लोप वाली कंसेप्ट पे, जैसे dx अपॉन dt, dy अपॉन dx, एक डिफरेंशिएशन की जो स्लोप वाली कंसेप्ट है उससे अवॉइड करके आपको रेट ऑफ चेंज से समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको, ठीक है। तो कहने का मतलब एक तरीके से कि डेल्टा टी सेकेंड में कितना पोजीशन में कितना चेंज हुआ, डेल्टा एक्स मीटर, तो एक सेकेंड में कितना पोजीशन में चेंज हो जाएगा, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी है। ये क्या है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, जो कि एवरेज वेलोसिटी दे देगा। लेकिन यही रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दे देगा, प्रोवाइडेड कि ये जो टाइम इंटरवल है वो क्या हो जाए, वेरी वेरी स्मॉल हो जाए आपका, ठीक है। तो आई होप ये चीज सारे बच्चों को ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है कि नहीं। तो आप क्या देखोगे कि आपने देखा कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v जो है डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी का ही रेशियो होता है, प्रोवाइडेड कि डेल्टा टी टेंस टू क्या होगा 0। ऐसे टाइम में इसकी जो सॉरी है ना, तो ऐसे टाइम में इसकी जो लिमिट होगी, इसका जो रेशियो निकल के आएगा उसको हम लिमिट कह देंगे, वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v को रिप्रेजेंट करेगा, और कैलकुलस की लैंग्वेज में हम dx अपॉन dt कह देंगे, ठीक है कि नहीं। तो एक चीज आप ध्यान रखना कि बच्चों के dx अपॉन जो dt आया है आपका ये, ठीक है, dx अपॉन dt जो आया है ये, इसको हम एक और मीनिंग है क्या कि dx अपॉन dt का मतलब है बेटा, dx अपॉन dt जो है यहां पे इसको कहेंगे हम डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t कह देंगे बेटा हम। और सेकेंड थिंग क्या होगी, इसको हम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन x विद रिस्पेक्ट टू t कह सकते हो। मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में पोजीशन कैसे चेंज हो रही है dx अपॉन dt के दो मीनिंग है। एक तो कह दिया हमने कि डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t, दूसरा रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन x विद रिस्पेक्ट टू t। आप इसको ऐसे भी कह सकते हो बच्चों कि d ओवर dt ऑफ x, ऐसे भी इसकी जगह ऐसे भी कह सकते हो। तो आप देख रहे होगे कि d अपॉन dt कर दिया, d अपॉन dt बता रहा है कि डिफरेंशिएशन करना है, इसका करना है, x का करना है, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गई होगी आई होप सारे बच्चों को। तो अब हम लोग आगे चलते हैं कि अगर हम डी बाई एक एग्जांपल और दूसरा लेते हैं कि डिफरेंशिएशन का एक और क्या मीनिंग हो सकता है, ठीक है कि नहीं। तो आप ऐसे समझ लो कि सपोज करो कि एक बलून है जिसकी रेडियस क्या है r है बच्चे। तो डिफरेंशिएशन का कुछ अलग से मीनिंग बताने की कोशिश कर रहा हूं कि v इक्वल टू कितना 4π/3r³ होता है कि स्फेरिकल बलून है जिसकी रेडियस अगर r है तो उसका वॉल्यूम 4π/3r³ होगा। ये चीज पता है कि रेडियस के चेंज होने से वॉल्यूम चेंज होगा, ठीक है कि नहीं। हम कैलकुलस की, मैथमेटिक्स की बहुत सी बारीकियों को थोड़ा नजरअंदाज करते हुए, ठीक है, थोड़ा सा इग्नोर करते हुए समझने की कोशिश करेंगे, इसको एक फील लाने की कोशिश करेंगे, और फिर हम इसको एक मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में इसको हम धीरे धीरे फिर बाद में समझेंगे। तो अगर आप ये देखें कि अगर हम इस बलून में रेडियस में अगर थोड़ी सी हमने इसमें और हवा डाल दी होती है एयर, और इसकी रेडियस में कितना चेंज होता है dr का मतलब जो रेडियस में जो चेंज है डेल्टा आ रहा है दैट इज वेरी वेरी स्मॉल। रेडियस में जो चेंज हुआ है वो बहुत स्मॉल है, इतना चेंज स्मॉल हुआ है कि डेल्टा आर को हम dr कह देंगे, ठीक है कि नहीं। तो देखो बेटे r जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। r क्या है यहाँ पे, ये है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है कि नहीं। और v क्या है आपका, डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है कि नहीं,
डेंट वेरिएबल है, ठीक है कि नहीं। अगर हम v और r का ग्राफ भी बना दें, अगर हम v और r का अगर हम ग्राफ बना दें तो ये कुछ ग्राफ जो है बेटा ऐसे आएगा, ये ऐसे बहुत स्टीप कर्व होगा, ठीक है। v और r स्क्वायर के बीच में जो ग्राफ v और r के बीच में होता ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन होती, v और r स्क्वायर होता तो कुछ ऐसे जाता है ना, लेकिन v और r क्यूब के है तो थोड़ा ज्यादा स्टीप हो जाएगा और ज्यादा, ठीक है। तो आप देख रहे होगे कि जैसे जैसे रेडियस चेंज हो रही है वॉल्यूम भी चेंज होता जा रहा है, लेकिन रेडियस के चेंज होने से के रिस्पेक्ट, रेडियस के चेंज होने के रिस्पेक्ट में वॉल्यूम किस रेट से चेंज हो रहा है। अरे भाई ठीक है, रेडियस चेंज हो रही है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, लेकिन वॉल्यूम के चेंज होने का क्या रेट है। पर यूनिट चेंज रेडियस होने पे वॉल्यूम किस रेट से चेंज हो रहा होगा। इसके लिए क्या करेंगे हम लोग कि इसको ऐसे समझेंगे कि जैसे कि सपोज करो कि रेडियस में चेंज हुआ dr, रेडियस में चेंज हुआ dr, तो करेस्पॉन्डिंग चेंज वॉल्यूम में कितना हुआ dv। तो अगर रेडियस में यूनिट का चेंज होगा तो वॉल्यूम में कितना चेंज होगा, dv अपॉन dr होगा, ठीक है। इस dv अपॉन dr को हम कह देंगे रेट ऑफ चेंज। दिस dv अपॉन dr क्या हो गया, यूनिटरी मेथड है ना, 5 रुपए में 10 नींबू मिलते हैं तो 1 रुपए में कितने मिलेंगे, 2 नींबू मिलेंगे, यूनिटरी मेथड है। तो dr रेडियस चेंज होने में वॉल्यूम dv चेंज हुआ, तो अगर यूनिट होगा रेडियस में चेंज तो कितना वॉल्यूम में चेंज होगा, dv अपॉन dr हो जाएगा। तो dv अपॉन dr है एक तरीके से रेट ऑफ चेंज ऑफ v यानी वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू r हो जाएगा, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू r हो जाएगा। इसको हम क्या कर सकते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू r, ठीक है। एक चीज और भी कह सकते हो आप इसको कि, तो फिर से एक बार थोड़ा सा बताते हैं हम आपको, है कि तो dv अपॉन dr हो गया आपका, dv अपॉन dr हो गया आपका, दिस dv अपॉन dr हो गया बच्चों रेट ऑफ चेंज ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू r हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू r, या डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू r हो गया। इसको हम और भी एक तरीका है कि d अपॉन dr कह देंगे, इसका v। इसका मीनिंग ये हुआ कि d अपॉन dr करने का मतलब हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, रेडियस के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं, v। अगर मैं आपसे कह दूं कि dy dx का क्या मीनिंग है, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि हम y को डिफरेंशिएट कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, x, यानी कि d ओवर dx ऑफ y। इसका मतलब कि हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, d अपॉन dx करना मतलब डिफरेंशिएट कर रहे हैं y को किसके रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट करके हम क्या लाना चाहते हैं, हम रेट ऑफ चेंज लाना चाहते हैं। तो हम रेट ऑफ चेंज मतलब x के रिस्पेक्ट में y किस रेट से चेंज हो रहा होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका d अपॉन dx ऑफ y हो गया। ऐसे ही हम क्या करेंगे कि सपोज करो कि अगर हम dx अपॉन dt करते हैं, इसका मतलब है कि डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में पोजीशन किस रेट से चेंज हो रही है, ठीक है। अगर हम कहें कि dv अपॉन dt बेटा, तो dv अपॉन dt के रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कुछ याद आ रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यार ये एक्सीलरेशन नहीं होती थी, यही एक तो एक्सीलरेशन होता था, है ना, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, ठीक। तो बच्चों ऐसा है कि ये तो हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात कर ली, अब हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन की भी बात कर लेते हैं। इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन क्या होता है, अगर हम ये देखें कि ये था आपका बेनियन ट्री और टाइगर पहले ए से
ए पे था फिर बी पे हो गया। डेल्टा टी सेकेंड के अंदर टाइगर ने अपनी जो वेलोसिटी थी वो डेल्टा वी मीटर पर सेकेंड चेंज कर दी। तो ए से लेकर के बी तक के ए से बी तक जाने में यानी टाइम इंटरवल डेल्टा टी सेकेंड के अंदर एवरेज एक्सेलरेशन कितना रहा होगा। एवरेज को हम बार लगा देते हैं। अगर हम बार लगा रहे हैं इसका मतलब हम एवरेज की बात कर रहे हैं। किसकी? एवरेज एक्सेलरेशन कितना होगा? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम, मतलब डेल्टा टी सेकेंड के अंदर जितना वेलोसिटी में चेंज आ गया उस डेल्टा वी को डेल्टा टी। क्यों? अरे भाई डेल्टा टी सेकेंड के अंदर वेलोसिटी में चेंज हुआ डेल्टा वी, देयरफॉर एक सेकेंड में कितना चेंज होगा? डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। तो एक सेकेंड में जो चेंज होता है वेलोसिटी में उसको हम क्या कहते हैं? एवरेज एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है, लेकिन हमको तो चाहिए इंस्टेंटेनियस। तो इंस्टेंटेनियस की बात अगर हम करेंगे, एवरेज के लिए ऐसे लगा देते हैं। अगर हमें इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन चाहिए तो आपको बताया था मैंने, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा बेटा कि हमको ये करना पड़ेगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के लिए जो टाइम इंटरवल है वो बहुत स्मॉल करना पड़ेगा। यानी कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होगा? डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी का ही रेशियो होगा, प्रोवाइडेड कि डेल्टा टी इंटरवल जो है ना बहुत स्मॉल, टाइम इंटरवल बहुत स्मॉल होना चाहिए। उस टाइम पे इसकी जो वैल्यू होगी उसको हम लिमिट कहेंगे, और दैट इज इक्वल टू कैलकुलस की लैंग्वेज में ये डीवी अपॉन क्या होगा? टीटी होगा, क्योंकि डेल्टा टी टेंस टू जब जीरो होगा तो डीटी कह देंगे। और टाइम इंटरवल आपने इतना स्मॉल लिया है कि वेलोसिटी में चेंज भी क्या होगा? बहुत स्मॉल होगा, उसको हम डीवी कह देंगे। ठीक है कि नहीं? तो मेरे दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बच्चों, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है आपका? डीवी अपॉन डीटी होता है। ठीक है कि नहीं? अच्छा, मजेदार बात यह है, मतलब वेलोसिटी को अगर हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, अगर हम डीवी अपॉन डीटी का मतलब हो गया एक तरीके से कि डी ओवर डीटी ऑफ वी, सिंपल। मतलब वेलोसिटी को अगर हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है, दैट इज इक्वल टू डी अपॉन डी ऑफ इस v की वैल्यू। कुछ याद आ रहा है? अभी हमने थोड़ी देर 5 मिनट पहले बताया था v इक्वल टू कितना था? dx अपॉन dt था। इस v की जगह हम क्या डाल देंगे? हम dx अपॉन dt डाल देंगे बच्चों। ठीक है कि नहीं? तो एक्सेलरेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि d अपॉन dt ऑफ v, एक ही बात है। d अपॉन dt ऑफ v का मतलब हम v को डिफरेंशिएट कर रहे हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, और v की वैल्यू क्या थी? dx अपॉन dt। याद करो, भी थोड़ी देर पहले ही तो बताया था। तो ये आपका क्या हो जाएगा कि d ओवर dt ऑफ dx अपॉन dt, इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि x को हमने टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। x को हमने टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। जो भी आया है, जो कुछ भी आया है, उसको हम एक बार फिर टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। मतलब हम x को 2 बार टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। x को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं dx अपॉन dt। जो भी आया उसको हम एक बार और डिफरेंशिएट कर रहे हैं, यानी 2 बार डिफरेंशिएशन हो रहा है। यानी कि x को हमने d अपॉन dt किया, जो आया फिर से d अपॉन dt लगा दिया। ठीक है, तो d2x अपॉन dt2 होगा आपका। ठीक है कि नहीं? d2x अपॉन dt2। कई बार बच्चे कहते हैं कि सर ऐसा है कि जैसे dx अपॉन dt लिखा है, ये dd काट दो। अरे ये तो वही बात हो गई जैसे 24 अपॉन 28 है, तुम सोचो 2 से 2 काट दो, हो गया 4/8। ऐसा थोड़ी ना होता यार। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ये d उसके साथ है, ये अलग कोई इनटू में नहीं है। तो d2x अपॉन dt2, इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी क्या होती है बेटा? वेलोसिटी होती है आपकी dx अपॉन dt। वेलोसिटी होता है बेटा dx अपॉन dt, और यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में अगर एक बार डिफरेंशिएट करोगे x को तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, और इस x को अगर हम 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन हो जाएगा। ठीक है, वीडियो कैसा लगा बच्चों? आपको अगर अच्छा लगा होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अपने कमेंट अगर आप 4-6 अगर आप लिख देंगे
तो मुझे और मोटिवेशन मिलेगी और मैं आपके लिए और अच्छा वीडियो बनाऊंगा। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम आपको जितने नीट जेई के क्वेश्चंस होंगे, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन की बिहाफ पे हम कैसे डील करेंगे। टिल देन आप लोग ये जरूर एक काम करिएगा कि मैंने जो लिमिट, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की कंसेप्ट के जो वीडियो बनाए हैं, बहुत बेसिक से लेके एबीसीडी से स्टार्ट, उन्हें आप जरूर देख लें। आपको मेरी गारंटी है कि आईटी एडवांस तक के आपके में आपको बहुत हेल्प करेगी, नीट एडवांस तक में। तो ओके बच्चों, आज के लिए इतना है और कल नया वीडियो हम आपको फिर बना के देते हैं। ठीक है, बाय, जय हिंद।